हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अयोध्या सर आप सभी का अपने इस एक्टिव स्टडी आईक्यू चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 2.3 मैथ 12th के लिए है। एनसीईआरटी बुक का है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आप चर्चा करेंगे। बस केवल दो ही क्वेश्चन शेष हैं, बाकी दो ऑब्जेक्टिव हैं। आज के इस क्लास में पूरा द एंड होने वाला है इस चैप्टर का। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन अलग टाइप से है। इसमें आपको x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखो क्या बोला है, 2 tan इनवर्स cos x इक्वल tan इनवर्स 2 cosec x को हल कीजिए। हल करने का मतलब हुआ ही यही कि x की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस वाली कंडीशन को हम मान लेते हैं। ठीक है, a इक्वल हम मान लिए क्या आ गया, tan इनवर्स 2 cosec x। ठीक, माना यहां लिख दे रहे हैं। क्लियर, तो यानी इस वाले पोर्शन को पूरा पूरा ए मान लिए, क्योंकि हमें जो 2 है इसी 2 को हटा दें तो tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसी को माने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए इक्वल आ गया आपका 2 tan इनवर्स cos x। क्लियर, 2 को इधर करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। ये मिल गया आपका tan इनवर्स cos x। ठीक, चलिए आगे इसमें करना क्या है, देखो tan इनवर्स x है, tan इनवर्स इधर आएगा तो हो जाएगा आपका tan a/2 की वैल्यू हमें पता हो गई, क्या मिल जाएगी, cos x। ठीक, अब हमें tan a/2 का मान मिला है, हमें tan में कन्वर्ट करना है। tan का कोई ऐसा फार्मूला यूज करो जो tan a/2 के टर्म में हो, चूंकि हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, tan a की वैल्यू होती है 2 tan a/2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। ठीक, तो यहां से आप आसानी से a की वैल्यू निकाल सकते हो। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स। अब देखो यहाँ पे मान रख दीजिए, तो a/2 का मान है cos x, तो हो गया cos x अपान 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक, बस a की वैल्यू यहीं पुटअप कर दो, 1 सेकंड में आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो मान रखिए कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 2 cos x अपान 1 माइनस cos स्क्वायर x। यहाँ पे क्या दिया गया है, tan इनवर्स 2 cosec x। tan इनवर्स हट जाएगा, पुनः क्या मिल जाएगा, 2 cos x अपान 1 माइनस cos स्क्वायर x। सर्वसम क्या है, तो बन जाएगा क्या, sin स्क्वायर x। ये 2 cosec x है, तो 2 अपान क्या लिख सकते हो, cosec को 1 अपान sin, तो हो गया sin x। 2 से 2 कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक साइन से एक साइन यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो cos अपान साइन क्या मिल जाएगा आपको, cot x। इधर मिल जाएगा, केवल बचा 1। ठीक, और 1 काट पे किसकी वैल्यू होती है, पाई/4 पर। काट हट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, पाई/4। यही हो जाएगा आपका आंसर, सिंपल तरीके से। क्लियर, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि इसी बेस पर आधारित है। चलिए देखते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स इक्वल है 1/2 tan इनवर्स x। ठीक है, इसका इतना बेहतरीन मतलब आपको बताने वाले हैं। इसको और कंडीशन में लेके जाओगे तो बहुत लॉन्ग हो जाता है, लेकिन इसका एकदम सिंपल सॉल्यूशन बताने वाले हैं। आपको वीडियो को अंत तक बने रहना है। चलिए देखते हैं, एक फार्मूला आपको बताए हैं, tan इनवर्स x प्लस या यहाँ पे माइनस है, माइनस का यूज करना है। tan इनवर्स y इक्वल क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। ठीक, यहाँ पे गौर करो, कुछ इसी प्रकार से है, केवल इसी को हम ऐसा लिख दे। देखो 1 इंटू एक्स, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत होगी, देखो tan इनवर्स 1, यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस सॉरी x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। ठीक, तो उसी के हिसाब से इसको ओपन कर दें, जो इस वाले कंडीशन को इसमें करना है, तो आपका बन जाएगा। देखो इधर x है तो x है, तो इधर 1 है, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1। फिर माइनस लगा है तो माइनस, फिर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x इक्वल दिया है 1/2 tan इनवर्स x। ठीक,
अब करना क्या है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 किस पर होता है, आप मान यूज कर सकते हैं, हो जाता है tan पाई बाई 4 पर। अब ये इधर tan इनवर्स है, इधर भी tan इनवर्स है, इसको उस तरफ भेज देते हैं, 1/2 tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो गया tan इनवर्स x। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे और ये कितना आ गया, tan हट जाएगा तो π/4, जो कि आप बता चुके हैं इनवर्स, और इनवर्स ना हो तो tan हट जाएगा। अब यहाँ पे इक्वल देखिए, अब इसको सॉल्व करें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 है, यानी 1 और 1/2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 1 2, 1 3/2, तो 3/2 ये मिल जाएगा आपका tan इनवर्स x। ठीक, 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 पे जाएगा, 3 के इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो π/3, 2 जा 6, 3 दूना 6 हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक, अब वैल्यू आपको x चाहिए तो tan इधर लेके चले आओ, तो tan π/6 इक्वल x हो गया। और tan π/6 का मतलब क्या होता है बताएं, π/6 30, 18, 30 अंश है ये। अब साइन 30 का मान होता है √1/3, सॉरी tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, दैट्स सॉल्व। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.3 का, अर्थात विविध प्रश्नावली एनसीईआरटी की चल रही है, उसमें विविध को इग्नोर मत करना है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं। ठीक है, तो इसका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि ये किसके बराबर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखो साइन है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे tan है, तो tan इनवर्स को हमें किसी प्रकार से साइन इनवर्स बनाना है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना tan इनवर्स x को हम मान लिए a, तो x की वैल्यू आ गई क्या, tan a। ठीक, tan a आ गया, तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसमें आप लंब बटे आधार भी लगा सकते हो। tan a का मान होता है लंब बटे आधार, कर्ण का मान कैसे निकालोगे, कर्ण बराबर होता है √L² प्लस a²। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, लंब का मान है x, तो x², a का मान आधार का है 1, तो 1, तो ये मिल गया। अब साइन ए में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, साइन ए का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान दिखाओ, देखो यहाँ पे कितना है, x है, कर्ण की वैल्यू यहाँ पे निकाल लियो, √x² प्लस 1 या 1 प्लस x², बात एक ही है। ठीक, ये मिल गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, साइन इनवर्स x अपान √1 प्लस x²। यहाँ पे वैल्यू जो माने हो उसको रख लो, इसको माने हो a, और a का मान यहाँ पे निकाल लियो, कितना आ गया देखो, साइन इनवर्स x अपान √1 प्लस x², साइन हट जाएगा, क्या मिल गया आपका, देखो ये ही ऑप्शन जो भी रहेगा वही ऑप्शन आपका सही होगा, इट विल बी करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो मैच कर रहा है इसमें। ठीक, चेक करने पता चला। क्लियर, सॉल्व करें। चलिए इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के लिए कहा है बेशक, लेकिन कभी कभी 2 नंबर में भी क्वेश्चन ये अपडेट हो जाता है। तो इसमें भी करना क्या है, देखो x की वैल्यू निकालना है, इसको चाहे लॉन्ग कर दो चाहे शॉर्ट, मतलब बहुत ही इजीली इसको सॉल्व करना है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हल करना पड़ेगा। इसको बता रहे हैं एकदम समझ लो हल्का लगेगा, इसका जो सोल्यूशन है बहुत ही सिंपल तरीके से है। ठीक है, और इसको लॉन्ग करोगे तो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, आप समझ भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन इनवर्स x है, तो अगर यहाँ पे साइन मिल जाए तो साइन इनवर्स साइन से हट जाएगा, कोण केवल बचेगा, एंगल बचेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं, माना x बराबर साइन y मान लो। क्लियर, हमने क्या माना, x को हमने क्या रख दिया, साइन y, तो यहाँ पे यूज करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, ये हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन y। ठीक, और यहाँ पे क्या पॉइंट बनेगा देखो 2, साइन इनवर्स, इसको रखोगे साइन y, ये मिल गया π/2। ठीक, सॉरी π/2। ठीक,
कितना तो क्लियर हुआ, केवल जहां जहां पे x था वहां पे हमने रख दिया साइन y। ठीक, तो करना क्या है देखिए, ये हो गया आपका साइन इनवर्स 1 माइनस साइन वाई, ये साइन साइन हट जाएगा तो बच गया 2i इक्वल पाई बाई 2। ठीक, इट्स ओके। अब क्या करेंगे देखो, साइन वाई का मतलब यहाँ पे आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से यूज करना है। देखो साइन वाई है तो करेंगे क्या, आप यहाँ पर इसको इधर करते हैं ये। ठीक, 2i जो है इसको इधर कर लेते हैं तो कितना मिल जाएगा आपको, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन वाई, सॉरी ठीक ठीक है, साइन इनवर्स ये मिल जाएगा आपका पाई बाई 2, ये हो गया कितना प्लस 2i, क्या मिल जाएगा प्लस 2i। ठीक, अब इस साइन को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स समाप्त हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे मिल गया 1 माइनस साइन वाई इक्वल, ये मिल गया आपका साइन पाई बाई 2 प्लस 2i। ठीक, अब चूंकि यहाँ पे अब एक देखना है सूत्र बन रहा है, देखो साइन 90 पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है, पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर फार्मूला लगा दो, तो 1 माइनस साइन वाई इक्वल क्या मिल जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास मिल जाएगा, ये आपका मिल जाएगा कास 2i मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा कास 2i। ठीक, अब यहाँ पे देखो आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे जो 1 माइनस साइन वाई है इसी अकॉर्डिंग चलना है, थोड़ा पुश कर देंगे, ठीक है ना। चलिए इसमें अब ध्यान दीजिए, जो कास 2i है, अब आपको सोचना है कास 2i जो दिया गया है, क्या कास का कोई साइन के पदों में फार्मूला होता है, तो कहोगे यस होता है, 4 फार्मूला आपको बताए हैं। ठीक है, तो इसमें लगा दे रहे हैं साइन y इक्वल, साइन के टर्म लगाना है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y बन जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई, क्योंकि कास 2 वाई का सूत्र है ये, कास 2 थीटा का 4 फार्मूला है, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से बहुत सारे फार्मूले हैं। तो यहाँ से 1 से 1 कट गया, तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, बस हो गया, सवाल समाप्त यहीं पर। साइन वाई इक्वल मिल गया 2, क्या मिल गया माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई, माइनस से माइनस कट गया, इसको आप इधर लेके चले जाओ तो ये मिल जाएगा आपको 2 साइन स्क्वायर वाई माइनस हो जाएगा साइन वाई इक्वल क्या बचेगा 0। अब ये साइन वाई मान रख दो, बस ये सवाल यहीं पे फिनिश। एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स इक्वल 0, यहाँ पे x की वैल्यू का x कॉमन हो जाएगा तो 2x माइनस 1 इक्वल 0, यहाँ पे x बराबर 0 एक मान आएगा, एक 2x माइनस 1 इक्वल 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। चेक कर लेना, ये अमान्य होगा ये मान्य होगा, तो यही ऑप्शन नंबर, दोनों ऑप्शन दिया गया है, ध्यान देना कंफ्यूजन के लिए दोनों ऑप्शन है। 1/2 रख कर यहाँ पे चेक करोगे तो 1/2 रखोगे, 2 एक 2, 1/2 आएगा, 1/2 किस पर मान होता है, 1/2 होता है 30 पर, π/6 हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 1/2 ये भी 30 पर, π/6, इसको डिवाइड कर दो या ऐसे ही रहने दो, 2/6 ये हो जाएगा पाई माइनस 2π/6, तो आ जाएगा माइनस π/6, चूंकि लाना है π/2, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या होगा रॉन्ग होगा। इस वाले पे चेक करोगे तो साइन 1 है, 0 रखोगे 0 हो जाएगा 1, तो बचेगा π/2, यहाँ पे भी माइनस कितना है 2 है, ये भी कितना आ जाएगा 0 रखोगे, साइन 0 का मान 0, तो ये पूरा 0 कर देगा, तो यही π/2, ये नहीं, ये ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है, ये ऑप्शन संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए x का मान केवल कितना आएगा 0। इसी के साथ ये चैप्टर हुआ समाप्त। जो भी बच्चे अभी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं भैया ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और बताइए कि पहला मतलब कहने का मतलब सेकेंड चैप्टर समाप्त हो चुका है, अब चलाएंगे अगला चैप्टर जो कि आव्यूह है, शायद मैट्रिक्स,
उसके बारे में सिखाएंगे। तो जो भी बच्चे अभी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं भैया, सभी से निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो हमारा मन भी जो है आह्लादित होगा और ज़्यादा मन लगेगा पढ़ाने में। ठीक है, तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।